स्वागत है आप सबका स्वयं इंजीनियर्स में। आज बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट आई है इंडियन एयरफोर्स की ओर से, जिसमें ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी के लिए रहेगी, जिसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी। आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इससे बढ़िया वैकेंसी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जो पोस्ट रहेगी वो ग्रुप ए के लिए रहने वाली है और इसमें इंजीनियर्स अप्लाई कर सकेंगे, पीई टेक अप्लाई कर सकेंगे। फ्रेशर्स इंजीनियर के लिए बहुत ही बढ़िया जॉब है, इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस मांगा हुआ नहीं है। तो मैं पूरी डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि आप सबको किस तरह से अप्लाई करना रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, कितनी वैकेंसी रहेगी, कितनी ब्रांचेस इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकेगी। तो वो सारा कुछ मैं इस मेरे वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो लास्ट तक बने रहे ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सबको मिलती रहे। इस अपडेट अच्छे लगे तो जरूर से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट हो चुका है। 1 जून से लेके 13 जून तक आप अप्लाई कर सकेंगे। जो हमारी लास्ट डेट रहेगी वो 13 जून 2022 रहेगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। आपको किस तरह से अप्लाई करना है तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर fcat.cdac.in वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते। दोनों वेबसाइट में मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वहां से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की क्वेरीज रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके वहां पे भी मुझे पूछ सकते हैं। हमारी एग्जाम कब होगी उसके बारे में भी इस नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। इसकी डेट की बात करूँ हमारी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो उसकी जो डेट रहेगी वो 26 अगस्त, 27 अगस्त एंड 28 अगस्त रहेगी 2022। अब नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करो तो एफकेट एंट्री में फ्लाइंग ब्रांचेस में मेन के लिए 2 वैकेंसी रहेगी और वुमेन के लिए 10 वैकेंसी रहेगी, जिसका जो सिलेक्शन होगा वो एसएससी के थ्रू होगा। फिर ग्राउंड ड्यूटी जिसमें टेक्निकल फील्ड के लिए रहेगा, जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर के लिए पोस्ट रहने वाली है। ये जो पोस्ट रहेगी वो टेक्निकल रहेगी, जिसमें बीटेक स्टूडेंट अप्लाई कर सकेंगे। टोटल वैकेंसी की बात करो तो पीसी में 23, एसएससी में 80 रहेगी, एईएम में पीसी में 7 वैकेंसी, एसएससी में 26 वैकेंसी रहेगी। वुमेन्स के लिए एसएससी में 11 रहेगी और एईएम में एसएससी में 4 रहेगी। अब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की पोस्ट की बात करो तो जिसमें एडमिन में 11, एसएससी के लिए 43, एलजीएस में पीसी के लिए 5, एसएससी के लिए 16 रहेगी। अकाउंट के लिए पीसी में 03, एसएससी के लिए 1 रहेगी, एसएससी के लिए 11 रहेगी। ईडीएन में पीसी में 2 वैकेंसी रहेगी और एसएससी में 8 वैकेंसी रहेगी। वुमेन के लिए बात करो तो एसएससी में 2 वैकेंसी रहेगी, एडमिन में, एलजीएस में, एसएससी में 2 वैकेंसी रहेगी, अकाउंट में एसएससी में 2 वैकेंसी रहेगी, ईडीएन एसएससी में 2 वैकेंसी रहेगी। मेट्रोलॉजी एंट्री की बात करूँ तो मेट्रोलॉजी में पीसी के लिए 3 वैकेंसी रहेगी और एसएससी में 8 वैकेंसी रहेगी। सिमिलरली वुमेन के लिए एसएससी में 2 वैकेंसी रहेगी। एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात करूँ फ्लाइंग के लिए, जिसमें 10% सीट आउट ऑफ सीडीएस रहेगी वैकेंसी और फॉर पीसी एंड 10% सीट आउट ऑफ एफकेट वैकेंसी रहेगी फॉर एसएससी के लिए। अब जो टाइप ऑफ कमीशन की बात कर लूँ तो जिसमें मैंने बोला कि पीसी के लिए इतनी वैकेंसी रहेगी और एसएससी के लिए इतनी वैकेंसी रहेगी। तो पीसी क्या है और एसएससी क्या है? तो पीसी परमानेंट कमीशन फॉर मैन रहेगा और एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन रहेगा। एसएससी का हम लगातार सुनते रहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में, लेकिन परमानेंट कमीशन का सुनने को, परमानेंट कमीशन फॉर मैन में जो सुपरएन्यूएशन का जो मीनिंग होता है वो ऐसा रहता है कि जब तक गवर्नमेंट की जो रिटायरमेंट की एज है तब तक आपको आपकी सर्विस के लिए सर्व करना रहता है, एज पर द आपकी जो रैंक आती है उसके बेसिस पे। और शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करूँ तो आपको फ्लाइंग ब्रांच में एज एसएससी ऑफिसर में 14 ईयर तक आपको वर्क करना रहता है, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एसएससी ऑफिसर के लिए 10 ईयर्स का पीरियड रहता है और 4 ईयर्स तक का एक्सटेंशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है सर्विस रिक्वायरमेंट्स पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी पे, विलिंगनेस, स्टेबिलिटी एंड मेरिट के बेसिस पे। इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद आपके जो भी सर्विस है वो 4 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है फ्यूचर में। एसएससी ऑफिसर को फिलहाल
जो ग्रांट है पेंशनरी बेनिफिट का वो अभी एलिजिबल नहीं रहेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो एज लिमिट रहेगी जिसमें फ्लाइंग ब्रांच टू एफकेट एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री में 20 to 24 इयर्स के बिटवीन आपकी एज है तभी आप अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें 2 जुलाई 1990 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में आपकी बर्थ डेट आती है तो अब आप अप्लाई कर सकेंगे। आप इस रेंज में बॉर्न हुए हैं तो आप इस फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर सकेंगे। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की बात करो तो इसमें एज लिमिट रहती है जिसमें 20 से लेकर 26 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते, जिसमें आपकी जो बॉर्न की जो डेट है वो 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज इस रिक्रूटमेंट में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। मैरिजल स्टेटस की बात करो तो आपकी एज 25 ईयर्स से कम है तो आपका मैरिज हो चुका है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। डिवोर्सेस एंड विडोवर्स भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे और आप एसएससी के लिए सिलेक्ट भी हो जाते हैं सक्सेसफुली, लेकिन आप मैरिज कर ले तो फिर भी आपको इस रिक्रूटमेंट से हटा दिया जाएगा और आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपका मैरिज हो चुका है तो आप एलिजिबल रहेंगे, लेकिन तभी ट्रेनिंग के दौरान आप आपकी फैमिली के साथ मिल नहीं सकेंगे। फ्लाइंग ब्रांच की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करो तो आपके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए जिसमें मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए और आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 3 ईयर ऑफ डिग्री होनी चाहिए आपके कोर्स के अंदर जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए और इक्विवेलेंट होना चाहिए। और बी टेक आपने किया है 4 ईयर का कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकेंगे जिसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएटिव मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो एग्जाम है आपने क्लियर कर लिए तो आप अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन इसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए और इक्विवेलेंट होने चाहिए। अब ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस की बात करो तो आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। इसमें भी सिमिलरली आपके 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ आपके 50% मिनिमम होने चाहिए और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए, बी टेक किया होना चाहिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। जो भी सारे रिलेटेड फील्ड है जो अप्लाई कर सकेंगे उसकी मैं बात करूँ तो अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकेंगे, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकेंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकेंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकेंगे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इतनी सारी ब्रांचेस है जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगी। जो सारी पोस्ट आएगी वो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस में रहेगी और इस जो सारी पोस्ट है वो ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट रहेगी और टेक्निकल पोस्ट रहेगी जो बी टेक के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी और इसमें किसी भी तरह का एक्सपेंस नहीं रहेगा। आप फ्रेशर्स हो और जो मैंने एज लिमिट आपको बताई उस एज लिमिट में आपकी बर्थ डेट आती है तो आप अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी सारी रिलेटेड फील्ड है, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर एंड मशीनरी इंजीनियरिंग, इंफोटेक इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इतनी सारी ब्रांचेस ग्राउंड ड्यूटी के जो पोस्ट है उसमें अप्लाई कर सकेंगे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए बात करूँ तो इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस एंड अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी एंड रबर इंजीनियरिंग, इतनी सारी ब्रांचेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल फील्ड में अप्लाई कर सकेंगे। उसका जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो सेम रहेगा, आपने 10+2 किया होना चाहिए, 12th आपने कंप्लीट किया होना चाहिए साइंस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ, जिसमें 15% मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद आपने बी टेक किया होगा, 4 ईयर डिग्री में ग्रेजुएशन किया होगा तो आप अप्लाई कर सकेंगे। इंजीनियरिंग के लिए ये पोस्ट है जिसमें कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस अप्लाई कर सकेंगी। इसके सिलेबस के बारे में मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सारा सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा तो हमारा वीडियो और भी
लंबा हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबको इस अपडेट अच्छे लगे तो जरूर से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सबको मिलती रहे। आपको किसी भी तरह की क्वेरीज है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहां पे भी मुझे पूछ सकते हो। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता लग जाए कि इंडियन एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट आ चुकी है जिसमें फ्रेशर्स एलिजिबल रहेंगी। क्योंकि ये सारी जो पोस्ट रहती है वो एज लिमिट के बेस पे रहती है। एक बार हमारी एज लिमिट ओवर हो जाती है तो फिर हम इस सारी पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज का ध्यान रखें। आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एज लिमिट अभी है तो आप अप्लाई करके इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।